ने प्रार्थना किया कि आप एक बात बताइए जो हृदय में मेरे संशय है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो है आसमान से आकर के प्रमोद वन में आए और उन्होंने स्त्री स्वरूप क्यों धारण कर लिया। संसार के जितने भी चर अचर जितने भी प्राणी हैं उन सब लोगों ने स्त्री का स्वरूप क्यों धारण किया। और रास ही मिल कस भये सुखारी, उस राम जी के महारास में सम्मिलित होकर के किस तरह से सुखी हुए। दृष्टा बनी निज चित आकाशा, जनक सुवन लख राम सुरासा। नारी रूप नहीं धरे गुसाई, कारण कवन कहीं समझाई। कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त चराचर जगत जब स्त्री के स्वरूप में बदल गया, परिणत हो गया, तो जो लक्ष्मी जी महाराज के जिनके हृदय आकाश में ये लीला सब दृष्टिगोचर हो रही थी, वो उनके दृष्टा थे। तो श्री जनक सुवन माने श्री लक्ष्मी जी वो स्त्री के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित हुए, स्त्री का स्वरूप क्यों नहीं मिला, कारण कौन सा ऐसा कारण है, मुझे समझाइए। सुनते बचन हनुमान के, लखन कहो मुस्काए। कारण जानहु सकल तुम, कहूँ सुनऊँ सुख छाए। श्री हनुमान जी महाराज के इस वाणी माने प्रश्न को सुनकर के श्री लखनलाल जी महाराज बड़े मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे कि कारण जानहु सकल तुम। ए हनुमान, आप तो इन सब का कारण जानते हैं लेकिन सुनना चाहते हैं, इसलिए कहूँ सुनऊँ सुख छाए। इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ आप श्रवण करें। आत्म रमण श्री राम रसाला, सदा रही भ्रमे जिमि आत्म विशाला। जनक लली है तिनकी आत्मा, मूल प्रकृति सो परे सुखात्मा। कहते हैं कि रसकेश्वर जो श्री राम जी महाराज हैं उस सभी की क्या है, आत्मा है, और उसी आत्मा में रमण करते हैं, सब जीवों में रमण करते हैं। सदा रमे निज आत्म विशाला, वो सदैव अपनी महान आत्मा में हमेशा रमण करते रहते हैं। जनक लली हैं जिनकी आत्मा मूल प्रकृति से परे सुखात्मा। श्री जनक नंदिनी श्री राज किशोरी जी जो मूल प्रकृति से परे हैं और जो सुख स्वरूपा हैं, ये राम जी की स्वयं आत्मा है। भाई राम जी महाराज ने तो कहा था, मोह मन रहत सदा तो ही पाही, मेरा मन आप में ही रहता है, जान प्रीत रसित न्यू माही। सित चीतहि चिद राम समाये, रासोल्लास लहे सरसाए। सीतहु रमी राम के रूपा, जगत कार्य सब सिमट्यो चूपा। चिद सीता ही माने चित स्वरूप सीता, सीता जी का जो स्वरूप है चित स्वरूप हो गया। उसी तरह से चित स्वरूप श्री राम जी एक में विलीन हो गए, माने राम जी किशोरी जी में विलीन हो गए। तो रसोत्सव तहाँ लहे सरसाए, उन दोनों ने मिलकर उस रास रस का आनंद प्राप्त किया। सीता हूँ रमी राम के रूपा, श्री सीता जी है श्री राम जी महाराज के स्वरूप में रंग गईं। इसलिए काश जगत कार्य सब समट्यो भूपा, इस संसार को चलाने वाली कौन है, श्री राज किशोरी जी जो प्रकृति के पार है, उन्हीं के अधीन है। तो जितनी जगत की जो लीलाएं हैं, जो कार्य है, वो सब समट करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। प्रकृति मयी लय लीला माही, प्रकृति कार्य तेरे गुण ही लखाई। गुण स्वरूप ब्रह्मादिक अहि, भय सकल लय
प्रगट ही लहे। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं, मने लखनलाल जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि जो ये प्रकृति है ये किशोरी जी में लय हो गई, क्योंकि वो आधारभूता हैं, तो उन्हीं में लय हो गई। तो प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, जितने भी गुण हैं, रज तम रस जे हैं, ये सब उन्हीं प्रकृति के ही कहलाते हैं। गुण स्वरूप ब्रह्मादिक यही, जो ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं ये गुणों के ही स्वरूप हैं। तो भय सकल लय प्रकृति नहीं, ये सब प्रकृति में ही विलीन हो गए। भाई यहाँ तक ब्रह्मा लोक पर्यंत तक प्रकृति ही तो है, तो सब प्रकृति में विलीन हो गए। आगे जग सब गुण रूप लकाए, सोलय भय यथारथ गाये। आनंद रूप ब्रह्मे रह गयो, यथा उदधि जल शांत उभयो। कहते हैं अग जग सब गुण रूप कहाए, जितना भी संसार में जड़ चेतनात्मक जो भी है वो सब गुणों का ही स्वरूप है। कोई रज, जिसमें रज की अधिकता, किसी में तम की अधिकता, माने सब गुणों के ही स्वरूप हैं। अतः सोलय भय, वो भी वास्तविक स्वरूप के कारण उसमें विलीन हो गए। अब जब सब विलीन हो गए तो आनंद रूप ब्रह्म रह गए, केवल सच्चिदानंद जो परमात्मा जो राम है केवल वही भर रह गया। जथा जलधि जल शांत भयु, जैसे बड़ा भारी समुद्र जब हिलोरें लेता है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जब शांत हो जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से वह परमात्मा आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही शेष बचा, और बाकी जैसे जल शांत हो जाता है उसी तरह से संपूर्ण जो है प्रकृति शांत हो गई। यथा लहरी बन जल प्रगटानो, आत्म ब्रह्मिति नारी दिखानो। अमित लहर सम अमित सुनारी, रमत राम आत्म ही सुख भारी। बनि निष्काम सुयथा पयो निधि, करत केल तिम राम दया निधि। कहते हैं जिस तरह से जब समुद्र शांत रहता है तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, ना कुछ समझ में आता है, लेकिन जब वही समुद्र का जब जब लहर बन करके प्रकट होता है, इसी तरह से जो ब्रह्म की जो आत्मा संसार के जो जीव हैं वो सब नारी के स्वरूप धारण करके प्रगटाने में प्रकट हो गए। अमित लहर सम अमित सुनारी, जिस तरह से समुद्र में अनंत लहरें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं जब लहर के रूप में, इसी तरह से जड़ चेतनात्मक जितनी भी चीजें हैं, ब्रह्मा विष्णु देवता जितने भी हैं, वो अमित सुंदर स्त्रियां बन गईं। तो रमत राम आत्मा ही सुख सारी, तो वे राम जी महाराज जो सबकी आत्मा हैं वो उन स्त्रियों में रमण करने लगे। बनि निष्काम सुयथा पयो निध, करत केल तिम राम दया निधि। जिस तरह से समुद्र निष्काम भाव से उनकी लहरें जब चलती हैं अपने आप में आनंदित होता है, उसी तरह से श्री राम जी महाराज जो दया के निधि बने समुद्र हैं, उन स्त्रियों के बीच में सुंदर केली कर रहे, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लौकिक नट लीला लखन, नहीं समर्थ हनुमान। राम ब्रह्म लीला कहन, इत्थम मिंद को जान। कहते हैं हनुमान जी, संसार में जो नट होता है, जो दिखाने वाला है चरित्र, उसकी लीला को कोई नहीं समझ पाता, ये कैसे से कैसे क्या कर देता है। तो एक संसारिक नट की इस लीला को जब कोई नहीं समझ पाता, तो जो परा ब्रह्म जो स्वयं लीला कर रहा है, बताओ इसको कौन जान सकता है, किसकी सामर्थ्य है कि वो जान ले। सुने हनुमान
कहूँ समझाई। यथा कुंवर देखे प्रभुताई, स्वप्न माझि जिमि दृश्य महान। देखहि दृष्टा बने सुजाना। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, इसको मैं समझा के कह रहा हूं, इसलिए तुम सुनो। यथा कुंवर देखी प्रभुताई, जिस तरह से राम जी महाराज की प्रभुता को कुंवर लक्ष्मी जी ने अपने हृदय आकाश में देखा तो वो कैसा था। स्वप्न माहि जिम दृश्य महाना, जैसे सोए हुए व्यक्ति के हृदय में महान स्वप्न जो दिखाई देता है, देखा ही दृष्टा मन बने सुजाना। वह व्यक्ति जिसको स्वप्न दिखाई दे रहा है तो दिखाता तो उसी को नहीं है, वो सुजान मने उसको ज्ञान है कि दिखाई दे रहा है। इस निज जीवन मरणहु तहाँ देखे, उस स्वप्न में भैया जीवन भी हो जाता है, पैदा भी हो गए और लीला करते करते मर भी गए, यह भी स्वप्न में दिखाई देता। कौन देखता है? स्वयं को। रही इत चरित अनत करि बेखें, रहता वो यहाँ पे, पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके उसका दर्शन करता है। मरी कर जरे चिता के माही, कभी कभी स्वप्न में आदमी मर जाता है और उसको ले जाके चिता में रख के और फूंक भी देते हैं। ज्ञान रहे बिन शोक, शोक की लखाई, बिना ज्ञान के वो लखाई माने समझ में नहीं आता। तो ज्ञान कहाँ से आया? अभी तो स्वप्न में है ना, वो ज्ञान कहाँ? वो तो स्वप्न में लगा हुआ। सो सुधि जागे हूँ यथा रहाई, यथा कुंवर गति जानहु भाई। चिदाकाश बनी कुंवर सुधीरा, अहम नास मन कियो सुधीरा। कहते हैं सो सुध जाग्यूं, जो स्वप्न में देखा मरना जीना और जलना, ये देखने का कब समझ में आया? जब वो उठा तब उसकी जागृत अवस्था हुई तो उसको ज्ञान बना हुआ है ना, वही स्वप्न वाला, तब ना वो जाना। तो इसी तरह से कुंवर गति जानू भाई, इसी तरह से लक्ष्मी जी की स्थिति को समझना चाहिए। चिदाकाश बनि कुंवर सुधीरा, अहम नास मन कियो सुधीरा। परम धीर श्री लक्ष्मी जी ने अपने अहंकार को समाप्त कर और मन को अपने स्थित करके और स्वयं चिदाकाश, जो चिदाकाश में उसमें स्थिर हो गए। पूर्वारंग चितराम चरित्रा, जही परमारथ कहीं पवित्रा। चिदाकाश आधार ही पाई, चली वासना वायु सुहाई। कहते हैं कि कुंवर लक्ष्मी जी के हृदय में वो पहले ही से, क्योंकि वो पहले से ही दर्शन करते थे, तो उस समय पहले ही से उनका जो है हृदय राम जी के रंग में रंगा हुआ था, उन चरित्रों में रंगा हुआ था। तो जय परमार्थ कहीं, इसी को परम पवित्र परमार्थ कहते हैं। तो कुंवर लक्ष्मी जी का जब हृदय चिदाकाश का जब आधार पाया, मैंने संयोग पाया, तो उनके हृदय में जो कामना थी, कामना रूपी जो सुंदर वायु है, चली माने वहां से चली माने प्रकट हुई। चिद चिद यथा रामी की लीला, रही तहाँ चिन्ह में सुखशीला। चरित सकल श्री जनक कुमारा, करण चतुर्थ बिना निहारा। उनके चित्त के चिदाकाश में उस राम जी महाराज की जो अनंत लीलाएं हैं, उनका वो पहले से जो चिन्मय है, सुख स्वरूप जो लीलाएं हैं, वो पहले से उन्हें दर्शन होता था। तो चरित सकल श्री जनक कुमारा, कर्ण चतुष्ट बिना निहारा। श्री जनक कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज ने उन सभी चरित्रों को जो अंतःकरण के चतुष्ट माने जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और जो अहंकार है, वो बिना उसी के
सब उन्होंने मन उनका दर्शन किया। मन ना वहां मन थी, ना बुद्धि था, ना कुछ, केवल वही था, इसलिए उनका दर्शन होता था। यथा थूल इंद्रे बिनु अपना, लखई लोक अक्ति बाहिक सपना। लीला रस कुंवर जब आयो, सीय चित्त मह चित्त बिलायो। जिस प्रकार से ये स्थूल शरीर और इंद्रियों का संयोग होता है तो तब कोई क्रिया होती, लेकिन वहां तो सोते समय न स्थूल शरीर का ज्ञान रहता न इंद्रियों का, तो उस समय सूक्ष्म शरीर के द्वारा मरणोपरांत की जो लीला देख लेता है, उसी तरह से लीला रस कुंवर जब आयो, उस तरह के अंतःकरण में, उस चिदाकाश में वो लीलाओं का जब स्मरण आया तो उनका चित्त क्या हो गया, सीए चित्त मह चित्त मिलायो, अपने चित्त को श्री राजकिशोरी जी के चित्त में विलीन कर दिया। सीय ध्यान रस सीय स्वरूपा, बनि भोग्यो रस रास अनूपा। लीला ज्ञान हानि भय नाही, मरण काल जिमि सपने माही। तो श्री राजकिशोरी जी के प्रति उनका जब ध्यान गया तो वो सीता जी के ही स्वरूप में विलीन हो गए। बनि भोग्यो रस रास अनूपा, और उनके जो रास, राम जी का जो महारास था, क्योंकि किशोरी जी भी वहां हैं और उनके हृदय में कुंवर लक्ष्मी जी महाराज प्रवेश करे, विलीन कर गए, तो वो सुख जो है, जो सीताराम जी महाराज के महारास का था, वो कुंवर को अनुभव हुआ, उन्होंने दर्शन किया। मन इस तरह से दर्शन किया, बता रहे हैं। लीला ज्ञान हानि भई नाही, श्री किशोरी जी के अंतःकरण में प्रवेश होने पर भी, उनके स्वरूप में होने पर भी लक्ष्मी जी का ज्ञान की हानि नहीं हुई। कैसे? जैसे सोता हुआ व्यक्ति अपने को माने प्रकट हुआ, माने जन्म लेता हुआ देख करके, और मरने पर्यंत तक की लीला देखता है सपने में, लेकिन जब वो जागृत होता है तो उसका कुछ नष्ट नहीं होता, उसको याद रहता है। लेकिन ये कैसे कोई जान सकता है? जो भगवान जो ये लीला करते हैं, इस तरह का हृदय जैसा कुंवर का बना है, इस तरह का हृदय कैसे हो सकता है? तो श्री लखनलाल जी महाराज बता रहे हैं, को जाने यह स्थिति भाई, गहे हाथी जही रघुकुल राई। पचि पचि साधन करे अनंता, मिले न स्थिति बिन सिय कंता। कहते हैं ये स्थिति तो ये तब प्राप्त हो सकती है जिसका हाथ स्वयं रघुकुल राय माने श्री सीताराम जी महाराज पकड़ लें और दर्शन करा दें, और नहीं तो अनेकों अनंत जन्मों तक अनेक प्रकार के साधन करते करते पच जाए, माने मर जाए, तो मिले ना स्थिति, उस तरह की स्थिति नहीं मिल सकती। इस स्थिति को प्रदान करने वाली श्री सियाकांता किशोरी जी राम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। सब साधन की आसी तज, राम शरण गहिलीन। रस रस सूझे तिनहि सब, राम कृपा परवीन। कहते हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु ये तो बताओ कि इस तरह की स्थिति, इस तरह की कृपा कैसे प्राप्त हो? तो श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं कि सब साधन की आस तज, क्योंकि साधनों का सहारा होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो इन सब साधनों की आशा को छोड़ करके केवल राम जी महाराज की शरण में लीन हो जाओ, माने उनकी शरणागति को ही ग्रहण कर लो। फिर रस रस सूझे तिनहि सब, राम कृपा परवीन। फिर धीरे धीरे श्री राम जी महाराज की जीवन में जब कृपा आ जाती है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ सूझ जाता है। माने कुल मिला करके साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है।
जो पूछा सो कहा बखानी, अगिल चरित सुनहु रसदानी। कुंवर जबहि सो चरित बिलोका, बढ़्यो प्रेम और रहत न रोका। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान जो तुमने मुझसे प्रश्न किया मैंने तुम्हें बताया, लेकिन जो अगला चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं वो बड़ा ही सुंदर और रसमय चरित्र है, इसलिए सुनो। कुंवर जबहि सो चरित बिलोका, बढ़्यो प्रेम उर रहत न रोका। जब श्री लक्ष्मी जी महाराज ने उस चरित्र का दर्शन किया हृदयाकाश में, तो उनके हृदय में प्रेम इतना बढ़ा कि वो रोकने से भी रुकता नहीं है। मिलन चाहे उप जी उर भारी, मिले कवन विधि अवध बिहारी। दिन नहीं भूख नींद नहीं राती, बड़ी भाव में प्रीत सुहाती। जब हृदय में जब प्रेम बढ़ने लगता है तब उनके दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में उस प्रेम के बढ़ने के कारण उनसे मिलने की चाह हृदय में उत्पन्न हो गई और सोचने लगे, मिलो कवन विद अवध बिहारी, किस तरह से अवध बिहारी श्री राम जी महाराज का मुझे दर्शन हो। इस वियोग में उन्हें ना दिन में भूख लगती है, नींद नहीं आती, ना रात में नींद आती है। उनके हृदय में वो भाव बढ़ता जा रहा है, प्रीत बढ़ती जा रही है, उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रण कीन्ह्यो निज हृदय महाना, भाव भाव में बिन मिलब नयाना। याग बल के मोहि आज्ञा दीनी, नित्य भाम तव राम प्रवीणी। कहते हैं कि जब उनके हृदय में उनके दर्शन की जब इच्छा बड़ी बलवती हो गई, तब उन्होंने एक महान संकल्प किया, माने प्रण किया कि मैं उनको अपने भाव माने बहनोई के रूप में जो है उनसे मिलना हो सकता है। ये भाव संबंध के द्वारा ही मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। क्योंकि याग बलक मोहि आज्ञा दीनी, क्योंकि मेरे गुरुदेव जो याज्ञवल्क्य जी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि नित्य भाम तो राम प्रवीणा, तुम्हारे शाश्वत भाम जौन कौन है श्री राम जी महाराज हैं, ऐसा मुझे बताया था। मुनि बर बचन मृषा नहीं होई, हे विधि समय लहू कब सोई। करि कर दरस सिया पिय रामा, कबहू हृदय हुई है विश्रामा। कहते हैं हमारे गुरुदेव जो याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। हे विधि, हे ब्रह्मा, वो कब समय आएगा कि मैं उनका दर्शन, श्री सीता और राम जी का जो प्रिय दर्शन है उसे प्राप्त करके अपने हृदय में विश्राम को प्राप्त करूंगा। बिरहा तुरे हुई निमि कुमर, यथा क्षुधा तुर लोग। शंकर करण प्रसन्न हित, तप ही लगायो लोग। कहते हैं जैसे भूखे लोग जिस तरह से भूखे लोग, उसी तरह से श्री लक्ष्मी जी महाराज जो हैं विरह में व्याकुल होकर अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करना उचित समझा, न माने तपस्या करने के लिए उचित समझा। पितु समीप गव ने रस पागे, चरणे अतिशय अति अनुरागे। पुण्य कर जोर माथ नत कीन्हे,
विनय सकोच बपुस मन लीने। तब वो प्रेम में मग्न अपने श्री पिताजी श्री जनक जी महाराज के समीप गए। परे चरण अतिशय सुख माने, अत्यंत अनुराग पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए। पुनि कर जोर माथ नत कीन्हे, पुनः दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनय संकोच बपुस मन लीन है, विनय व संकोच का स्वरूप ही धारण जैसे लगता था, जैसे विनय और संकोच का ही स्वरूप हो। कहे वो जनक मन आस करी कहीजे, सुनते कुंवर प्रिय प्रेम पसीजे। हाथ जोड़ी बोले मृदुबानी, भाव सहित जल लोचन आनी। तब श्री जनक जी महाराज के जो कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, माने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। तो उनकी स्थिति को देखकर मन आस कही, उनकी स्थिति को देख करके श्री जनक जी महाराज ने कहा, सुना हूं कुंवर प्रिय प्रेम पसीजे, अपने मन की इच्छा कहें। ऐसा सुनते ही श्री कुंवर लक्ष्मी जी प्रेम में पुलकित होकर के, अत्यंत द्रवित होकर के और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मन महायास यह एक दाऊ, पूजन हित शिव सेवा सुचाऊ। आयसु होए पूजी 60 मासा, लहू कृपा शिव सेवा प्रकाशा। कहने लगे, हे दाऊ साहब, दाऊ जी, मेरे हृदय में एक इच्छा है कि मैं भगवान शंकर और पार्वती जी की उत्साह के सहित जो है उनका पूजन करूं, यही मेरे हृदय में कामना है। आयस होए पूज 60 मासा, यदि आपकी आज्ञा हो तो 6 महीने मैं उनकी पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त करूं। प्रथम ही में यह चाहे जनाई, पूरी करे करी कृपा महाई। देख जिज्ञासा बढ़ी सुराजा, आशीष दीने हो कृत काजा। कहने लगे, हे दाऊ साहब, मैंने आपसे ये पहली इच्छा जो है प्रकट की है। इसके पहले मैंने आपसे कोई निवेदन नहीं किया, इसलिए मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें, मुझ पर कृपा करें। देख जिज्ञासा बढ़ी सुराजा। श्री जनक जी महाराज कुंवर की जिज्ञासा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके मन की जो कामना है वो पूर्ण हो। मात पिता लही आयसु भावत, नगर बाहे शिव पूजि मनावत। कठिन नेम व्रत प्रेम सुसादी, करत ध्यान लग जात समाधि। विविध वस्तु ले पूजन करी, महामोद मन आनंद भरी। अपनी माता पिता की आज्ञा को प्राप्त कर वे बाहर नगर से पूज मनावत, वो नगर के बाहर जो शिवालय था उसमें भगवान शंकर की पूजा बड़े प्रसन्नता से करने लगे। कठिन नेम व्रत प्रेम सुसाधी, श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत कठिन नियम व व्रत व प्रेम को साध कर जो है ध्यान करने लगे। विविध वस्तु लय पूजन करही, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं जो पूजन से संबंधित थी उन्हें ले करके उनके द्वारा पूजन करते हैं और मन में महान आनंद से भर जाते हैं। यही बीते मास 60, देह न हृदय समार। कुंवर बिकल शिव दरस बिन,
कीन्हे बहुत खबर। इस तरह से कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज को भगवान शंकर की सेवा करते करते 6 माह व्यतीत हो गए। बड़े प्रेम से प्रसन्नता से सेवा करने के साथ साथ उनके हृदय में इतना प्रेम बढ़ा कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन भगवान शंकर जी का दर्शन नहीं हुआ। इस कारण से कुंवर बेकल शिव दरस बिन, भगवान शंकर जी के दर्शन के बिना उनके हृदय में व्याकुलता छा गई कि इन्हें बहुत खबर, और मन में बहुत दुखी हो गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।